अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। और कैसा गुजरा वीकेंड? आई होप आप सबने बहुत मज़े किए होंगे, लेकिन नेचुरली इतना भी अच्छा नहीं गुजरा होगा क्योंकि पूरे वीकेंड आपने मुझे तो मिस किया होगा और जी डॉक्टर साहब को भी किया ही होगा। अच्छा जी, एज यूजुअल मंडे इज़ फॉर ड्रीम्स एंड यहाँ पे हम आपके ड्रीम्स पूरे करने का तो आपको पूरा महीना हम तरकीबें बताते ही हैं, लेकिन ये एक वाहिद दिन है मंडे का दिन जहाँ पे आपकी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन भी हम बताते हैं कि वेयर योर माइंड इज टेकिंग यू और व्हाट सॉर्ट ऑफ अ थॉट यू हैव इन योर माइंड। तो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी सोच को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ड्रीम्स के अंदर आपके ड्रीम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपको इस प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं। मंडे वाला दिन हमारा स्पेशल सेगमेंट है ड्रीम इंटरप्रिटेशन का। और ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक रोल बना हुआ है, चिकन रोल नहीं है, ये उन ड्रीम्स का रोल है जो मैं पिछले हफ्ते से अपने हाथ में लेके बैठी हूँ। काश कभी वो वक्त आ जाए कि मैं ये पढ़ के सुना दूँ, क्योंकि वो लोग जो मुझसे हर हफ्ते शिकायत करते रहते हैं उनकी शिकायतें दूर कर दूँ। वाह वाह, लेकिन ये होता नहीं है मुझसे। आज हमारे साथ एज यूजुअल जो हमने नया ट्रेंड स्टार्ट किया मंडे का, हमारे रेगुलर कॉलर्स, हमारे बहुत प्यारे अजीज तरीन मेहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या आवाज आई है इज्तिमाई। कैसे हैं आप सब? सब सही है? चले जी, अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैंने बात कर ली, असल में थोड़ा मुझे भी अलाइंग होने में सेट में थोड़ा इशू है, समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ जाऊँ कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, देखें मेरी अक्ल को देखें हम। अच्छा जी, वो कॉलर्स का लिंक देने का कह रहे थे। अच्छा जी, आप प्लीज़ हमें लाइव कॉल कर सकते हैं इस शो के अंदर। प्लीज़ अपने ड्रीम्स हमारे साथ शेयर करें। अगर किसी को हमारे रेगुलर कॉल्स पर कोई शक है तो प्लीज़ उनसे भी लाइव आप कॉल करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर मोइज से बात कर सकते हैं, हमारा लाइव नंबर शो हो रहा होगा। और अगर इन सब की तरह आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टर मोइज लाउंज का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर जाके अपनी रिक्वेस्ट आप दे दें, या तो फिर आप हमारे लाइव नंबर पर कॉल करें, अपना नाम लिखवा दें और नेक्स्ट मंडे हमारे साथ इस लाउंज का हिस्सा बने। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि ये जो हफ्ता हमारा पूरा गुजरा, मेरा तो बड़ा रिलैक्स गुजरा। आप बड़ी बड़ी जगह भूरबन शूरबन घूम के आए, क्या तो बात है? हाँ, हेक्टिक था, इतना खूबसूरत मौसम था और बात ही कुछ और। वैसे इनके ड्रीम पूरे हो गए। इनको बड़ा शौक था स्नोफॉल ऊपर से गिरता हुआ देखने का, उन्होंने देख लिया। मैंने स्नो देखी है कई जगह, स्नोफॉल नहीं देखा था, मगर पहली दफा ये हुआ है लाइफ में कि बर्फ जो है वो मेरे ऊपर गिरी है, यानी फ्लेक्स जो उसके हैं मेरे ऊपर गिरे। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो वो गिर रही थी बर्फ। आजकल वैसे आवाम पे आग के गोले गिर रहे हैं और आप पे बर्फ गिरी, क्या बात है? तो बहुत कुछ गिर रहा है और बस आगे देखें क्या होता है। महंगाई हमारी कोशिश और काविश जारी है, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे और बड़े अच्छे ज़बरदस्त सा सूट पहन के बैठे हैं, बड़े मज़े का सूट है, मुझे उनको दिल चाह रहा है कि मैं आपको उनसे मिलवा दूं। शहरियार साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आप और आपकी मिसेज यहाँ पर है, हमारे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि आप लोग आप यहाँ हैं। आप बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, आप कुछ बताइए, कैसा लगता है आपको? कोई ड्रीम्स आप देखते हैं? थोड़ा माइक करीब करिएगा। ड्रीम्स भी देखते हैं और वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली मतलब इस वक्त भी वो देख रही है। अगर कि हम आए हुए हैं, अगर हम ना आए भी होते तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हम हैं वो सारी फैमिली, और अगर कोई प्रोग्राम मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ चैनलों में भी आप आ रहे हैं चैनलों पे, तो वो एक दूसरे को टेलीफोन करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब उस चैनल पे ये सही है, और खासे पुराने अरसे से ये है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप वैसे ही इतने डाउन टू अर्थ शख्स, ऐसी इतनी प्यारी सी स्माइल लेकर आए थे अपने फेस पे कि मेरी अटेंशन पूरी इनके फेस पे चली गई थी। और हमारे साथ एक और खातून है, आप देखें कमाल, देखें हमारी कौम का, लाइव हमारे साथ बैठी हैं, अपना ड्रीम मुझे लिख के दे रही हैं। मैं क्यों मुझसे जद्दोजहद करा रही हो, खुद बोल दो, लाइव आई हुई हो, बोल दो। कहती नहीं मैं भी लिख कर आई हूँ। मैंने कहा नहीं अब तुम बताओ अपना ड्रीम हमें। सुमैया ना? हाँ जी, मेरा ये कि शुरू से यानी मैं देखती हूँ सांप, ज़्यादातर अक्सर देखती हूँ मैं सांप, और सांप होता है ज़्यादा होता है ब्लैक कलर में, या उसकी सिर्फ पूरा नहीं दिखता, सिर्फ उसकी शक्ल दिखती है। और मेरा ऐसा था कि शादी से पहले भी जब मैं थी मम्मी पापा के यहाँ, तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी, बाहर आना जाना मेरा नहीं था। तो उसमें भी ये था कि दिन में भी अगर कभी सो जाती थी तो मेरा यही मसला था कि मैं सांप देख के डरती थी। फिर शादी हुई तो ससुराल में भी यही मसला था। अभी यानी 1 साल हो गया कि मेरी डाइवोर्स हुई है, तो अभी भी यानी यही मसला है। और काफ़ी यानी उलमा से भी मैंने मालूमात की है, वो ये कहते हैं, किसी ने मुझे कहा है कि ये दुश्मन की अलामत है। और एक और चीज़ है, मेरा बेटा जो 4 साल का है और वो 2 साल से अपने अब्बू के पास है, ये क्या प्रॉब्लम है? मेरी 1 साल हुआ है डाइवोर्स को। मेरे जो है हस्बैंड, वो मेरे बेटे को ले गए थे, मुझसे छीन के ले गए थे। अच्छा। तो 2 साल से मेरा केस भी चल रहा है। तो वो जो मेरा बेटा है 4 साल का, उसे मैंने अभी कुछ महीना पहले ही उसे कफन में देखा है, यानी कफन में जो बिल्कुल तैयार होता है ना,
ठीक, हाँ ठीक। उस तरह मैंने उसको यानी ख्वाब में देखा है। आप और जब जानना आँख चाहती खुली हैं थी क्या? तो अजान हो रही थी उस वक्त फजर की। जो आपने ख्वाब देखा है? जी जी। अच्छा अच्छा जी, अब्बा जी बताइए। अच्छा जी, पहला तो पहला ख्वाब तो आपका वसवसे और डर और वहम और ये चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ सांप नज़र आना बगैर किसी और सिंबल के, जी, जी। इसका आपकी तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी ड्रीम आपकी बड़ी मीनिंगफुल है। दूसरी ड्रीम इस बात की निशानदेही करती है कि इंशाल्लाह आपका बेटा आपको वापस मिलेगा, इंशाल्लाह और ये मार्क इंशाल्लाह। माय वर्ड्स, आपका बेटा आपको कोर्ट वापस दिलाएगी, आपके पास आएगा। एक ताली की आवाज पीछे से हल्की से जोर से तालियां बजाते, ऐसा क्या हो गया है? मतलब इंशाल्लाह एक हल्की सी मुझे आवाज आई, मैं पीछे मुड़े, वो आवाज बंद हो गई। मैंने कहा जोर से बजाते, ऐसी क्या बात की, अच्छी सी बात उन्होंने कही है। और यस, हमारे साथ एक कॉलर है मुनीबा साहबा, लेकिन कॉलर लेने से पहले एक अनाउंसमेंट जो मेरा पिछले हफ्ते रह गया था, बड़े लोगों ने शिकायत की थी कि कराची के जो वाउचर्स हैं वो हम दे रहे हैं। 22 ऑफ जनवरी को कराची में 4 डायमेंशन लेवल 1 की वर्कशॉप हो रही है। तो जो कराचीइट्स हमें कॉल कर रहे हैं, दे कैन विन द वाउचर, हम उनके नाम लिख रहे हैं, एंड दे कैन एक्चुअली विन द वाउचर फ्रॉम दिस शो। और ये एक वाउचर वर्थ करता है 8,900 का। और लाहौर का एक वाउचर हमारा रहता था रेकी का, जो 14 तारीख को सैटरडे को रेकी लाहौर में हो रही है, 14 जनवरी को, उसका लाहौर का भी एक वाउचर रहता है। तो लाहौरी स्टार्ट कॉलिंग एंड यू कैन विन द वाउचर। हमारे साथ एक कॉलर है मुनीबा साहिबा, आई गेस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुनीबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे क्या होना है। आप कराची से बात कर रही हैं ना? जी जी, मैं वही आपकी रेगुलर कॉलर हाय हूँ। हाय मेरी रेगुलर कॉलर, कैसी हो, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी ड्यूल आवाज सुनने में क्यों मजा आ रहा है? अपना जरा टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दो। जी श्योर। पता है अभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही ना 1 घंटे पहले हमारा टीवी खराब हो गया, हाय और फिर हम लोग सही करते रहे पर सही नहीं हुआ। फिर पापा देने गए टीवी, तो फिर अभी हम आपको नेट पे हम आपको देख रहे हैं। अच्छा, मैं समझी टीवी मुझसे डर के सही हो गया, लेकिन चलो नहीं, तुम नहीं। नेट पे देख रही हो, सही है चलो। लेकिन अच्छा देख तो रही हो ना हमें? जी, अब जी, बताओ क्या वो मैं सवाल है, थोड़ी कोई ना ड्रीम करना है। श्रीम है तुम्हारा? मेरा कोई ड्रीम तो नहीं है, मुझे सर से एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो पूछो पूछो। पूछो मुनीबा। सर आप हमेशा कहते हैं ना कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन हमारी थॉट्स हैं, तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में फर्क क्या है? ओके, वेरी डीप क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एंड स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारा नाम डाल दिया वाउचर के लिए, तो हम देखते हैं आखिर में कौन वाउचर जीतता है। बट आई थिंक योर क्वेश्चन इज वेरी डीप। यस, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, जो चीज आपने देखी हो, हाँ। आंखों ने देखी हो, कान ने सुनी हो आवाज, उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। यानी ब्रेन जो है वो आपका काम करता है इमेजेस में। तो अगर लेट्स सी मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि अपने घर के बारे में सोचता हूँ, या अपनी ऑफिस के बारे में सोचता हूँ, या किसी शख्स के बारे में सोचता हूँ जिसको मैंने देखा है, उस प्रोसेस को विजुअलाइजेशन कहते हैं। मगर अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो आपने नहीं देखी, नहीं सुनी, या आप तख्लीक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक गाड़ी नहीं है और मैं ऐसे सोचता हूँ कि काश वो गाड़ी हो और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसे हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन की कोई हद नहीं होती। आइंस्टाइन कहता है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज आपको बाउंड करती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर है तो आप इंजीनियर ही रहेंगे ना, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, बट इन योर इमेजिनेशन यू कैन बी एनीथिंग। यू कैन बी अ किंग, यू कैन बी अ बेगर। आप अपनी इमेजिनेशन की कोई हद नहीं है इंसान की। और दूसरी अमेजिंग बात यह है, उरूज भी कई दफा बोल चुकी है, कि जो चीज इमेजिनेशन में आ सकती है, यानी जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, वो क्रिएट हो सकती है, और जो क्रिएट नहीं हो सकती उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। दैट मीन्स के वट एवर यू इमेजिन इज पॉसिबल, चाहे आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा हो लेकिन पॉसिबल है। अभी देखें, ये जो सवाल था ना, आपने गलत शख्स से पूछ लिया, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए, बट कोई नहीं। वैसे अक्सर मैं इस बारे में बड़ा डिटेल में बातें करती हूँ, लेकिन आपको मेरी वैल्यू का भी एहसास नहीं है। अभी ब्रेक पे जाए और वापस और एहसास करें मेरी वैल्यू का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोहित लाउंज, बिकॉज इतने सारे लोग हमारे साथ हैं और हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्लैपिंग के साथ।